नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो जो आज मैं बात करना चाहता हूँ वो इंसान की कुव्वत मदाफ़ियत, जब उसकी मर्दाना कुव्वत का ज़ायल हो जाना, उसकी वजूहात और उसके अमराज के असबाब किसने जाना, और हर बात पर चिड़चिड़ापन और ऐसी चीज़ें पैदा होने से वो इंसान अपने आप से बेएतमाद होकर और लगर्जी से अपनी ज़िंदगी का यहाँ तक के ख़ात्मे में जो मर्ज है वो है जरियान मनी, एक है असल, एक है जरियान बदी और एक है जरियान मजीद कर बैठता है। हालांकि असल नस्ल को इस मर्ज ने घिन की तरह उचाट करके उसे बर्बाद करके रख दिया है और उसकी ज़िंदगी को एक बहुत बड़ी हमारे मतलब में इत्तिला है, जिससे उसके पट्ठों को दोबारा हरकत तहरीक पैदा की जाती है और स्टिमुलेट करके उसकी ज़िंदगी को दोबारा बहाल किया जाता है। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का मेरा टॉपिक जो है, तो जो आज मैं बात करना चाहता हूँ वो इंसान की कुव्वत मदाफ़ियत, जब उसकी मर्दाना कुव्वत का ज़ायल हो जाना, उसकी वजूहात और उसके अमराज के असबाब की इसमें बात करूँगा। सबसे पहले इसकी इम्पोर्टेंसी है, ये उसकी कमज़ोरी है, उसकी ताकत का बहाल ना होना और अपने ज़िंदगी के तमाम अवामिल से अपने आप को रुशनास ना रखना और उसकी वजह से उसके अंदर कमज़ोरी और डिप्रेशन, खुद एतमादी का एहसास उड़ जाना और हर बात पर चिड़चिड़ापन और ऐसी चीज़ें पैदा होने से वो इंसान अपने आप से बेएतमाद होकर और लगर्जी से अपनी ज़िंदगी का यहाँ तक के ख़ात्मे कर बैठता है। इसमें सबसे पहली जो चीज़ है वो मैं एक टॉपिक आपके सामने रखना चाहता हूँ जो कॉमनली तौर पर लोगों में पाया जाता है, जिसको हम जरियान मनी कहते हैं। जरियान का लफ्ज़ी माना ये होता है कि किसी चीज़ का जारी होना, बेइरादा भी हो सकती है, इरादतन भी हो सकती है और किसी ऐसी हरकत की वजह से हो सकती है। हालांकि जो हमारे मुआशरे के अंदर इस चीज़ को बहुत ज़्यादा तौर पे करीबी तौर पर देखा गया है, तो असल मर्ज़ नहीं होता लेकिन उसके अवारजात होते हैं जिसकी वजह से लोग पहले ही ये डिप्रेशन मर्ज़ में चले जाते हैं। असल में जो मर्ज़ है वो है जरियान मनी, एक है असल, एक है जरियान बदी और एक है जरियान मजीद। हालांकि बेसिकली तौर पर जरियान मजीद जो है आम जानों के अंदर 13 साल से 30 साल की उम्र तक ये तवारज़त पैदा होती है, जिसमें लोगों की गुफ्तगू से वो लोग इतना डिप्रेशन में चले जाते हैं, इतना अपने आप को कमज़ोर और बेहद समझना शुरू कर देते हैं कि उनका दिल जो है वो हर चीज़ से एतमाद से उठ जाता है। यहाँ तक कि लोगों के साथ बैठना, गुफ्तगू करना, उनके साथ अपने हालात से जायज़ा लेने के हद तक अपने आप को दूर रखते हैं और उनसे अपनी इस कैफियत को वाज़े करना भी गवारा नहीं करते। यहाँ तक कि घर के अंदर उसकी इज़्ज़त वक़ार में काफ़ी फर्क पड़ जाता है। परेशानी और परेशानी की वजह से वो किसी के साथ गुफ्तगू करना गवारा नहीं करता। यहाँ तक कि जब उसके ऊपर इतनी कैफियत नागरी और ये कैफियत पैदा होती है, यहाँ तक कि वो खुदकशी करने के बाद अपनी ज़िंदगी का ताक़ुब कर सकता है। तो इससे पहले इसका जो है उसको काउंसलेट करना चाहिए, उनके चीज़ के साथ उसको वाज़े करना चाहिए कि ये क्या है और आपको ये क्या नुकसान पहुँचा सकती है। हालांकि असल नस्ल को इस मर्ज़ ने घिन की तरह उचाट करके उसे बर्बाद करके रख दिया है और उसकी ज़िंदगी को एक बहुत बड़ी जीरन बना दिया है। तो ऐसी मर्ज़ के इज़ाला के लिए, इसको दूर करने के लिए हमारे मतलब में ऐसी अद्वियात मौजूद हैं जो इनका इज़ाला करके इसकी कुव्वत को दोबारा बहाल करके उसकी ज़िंदगी को दोबारा सुधार रखती हैं, जिसमें ये जब उसके अंदर ऐसी हरकत पैदा होती हैं तो अपने मुख्तलिफ अखबार से, जैसे दस्तरसी है, मास्टरबेशन है मुसजनी से, या ऐसा वो कल गुजरता जैसे पट्टे कमज़ोर हो जाते हैं, तो उसके लिए हमारे मतलब में इत्तिला है, जिससे उसके पट्ठों को दोबारा हरकत तहरीक पैदा की जाती है और स्टिमुलेट करके उसकी ज़िंदगी को दोबारा बहाल किया जाता है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आप लोगों को सेहत कामिला से मुस्तफ़ीज़ फरमा कर ज़िंदगी के तमाम अमूर को अंजाम तक पहुँचाए। अस्सलाम।